वेलकम स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं और नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा यही पेपर में आता है। श्योर है 6 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है किसी भी बोर्ड के अंदर। तो इसके मैं टोटल आपको 16 to 17 क्वेश्चन करवाने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चनों का सेम पैटर्न सिखाऊंगा। इसके क्वेश्चनों को मैंने 2-3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। मेनली इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, इनके क्वेश्चंस आएंगे मेनली। जब शुरू होएंगे अपने आप आपको पता लग जाएगा स्फीयर कॉन के साथ रिलेट करेगा, कॉन सिलेंडर के साथ करेगा, सिलेंडर स्फीयर के साथ करेगा। ऐसे 4-5 क्वेश्चंस आएंगे आपको, यही पेपर में आते हैं। सारे क्वेश्चनों का मैं सेम वर्किंग रूल लिखवा रहा हूं। सारे क्वेश्चनों में मैंने यही प्रोसेस अपनाना है। मैक्सिमम मिनिमा, अगर आप सिलेंडर बना रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है, रेडियस होता है, हाइट होती है। अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हो उसके अंदर क्या होता है, बेस और लेंथ और ब्रेथ, एक्स और वाई। हर किसी में 2 वेरिएबल होएंगे, इसलिए सबसे पहले z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स वाई लेना है, एक्स वाई लेना। अगर मैं सिलेंडर वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें रेडियस को आर ले लेंगे, हाइट को एच ले लेंगे, आर और एच ले लेंगे। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ले सकते हो। तो हर क्वेश्चन 2 वेरिएबल में गिवन होएगा। सबसे पहला काम आपके सिलेबस के अंदर क्या है, चेंज इन 1 वेरिएबल। आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर 2 वेरिएबल में क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। हाँ, सोल्व हो सकता है, पर वो आप मेरी बीएससी का चैप्टर देख सकते हो, मैक्सिमा मिनिमा इन 2 वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर आप देख सकते हो, पर वो बड़े होके आपके पास आएगा। टीचर्स उसको एज ए शॉर्टकट ट्रिक करवाना पसंद करते हैं। मैं बता देता हूं, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये शॉर्टकट ट्रिक से करवाना पसंद करते हैं। एक्चुअली में वो पूरा एक चैप्टर ही है। हमने क्वेश्चन को चेंज इन 1 वेरिएबल करना है। एक गिवन इक्वेशन हमारे पास दे रखी होगी, उसकी वैल्यू पुटिंग कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो गिवन इक्वेशन में या तो y की वैल्यू पुटिंग करनी है या x की वैल्यू पुटिंग करनी है। अगर नया फंक्शन बन जाएगा g, सिमिलर यहां भी एक नया फंक्शन लिख लो g। अगर y की वैल्यू पुट करोगे तो x में बनेगा, x की वैल्यू पुट करोगे तो y में बनेगा, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग बनेगा। बस इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहां तक सेम था। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, जैसा मैंने आपको लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा करवाया सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पहले 2 स्टेप्स का फर्क है, बाकी सारा सेम कॉपी पेस्ट है। पहला डेरिवेटिव एक फंक्शन में बनाने के बाद, सपोज कर लो मैंने x में बना लिया, सपोज कर लो, पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, पहले को 0 वैल्यू निकालो, सेकंड में पुट करो, नेगेटिव है तो मिनिमा, पॉजिटिव है तो मैक्सिमा। उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन जो वैल्यू आएगी x की गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। बस सारों का सेम पैटर्न सिखाऊंगा। ये सारा मैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा में करवा चुका हूं। आपने सिर्फ मेरे से 2 स्टेप समझने हैं, इक्वेशन कैसे बनानी है और 1 वेरिएबल में कैसे चेंज करना है। यहां लिख लो, चेंज इन 1 वेरिएबल, इजी फॉर्म में चेंज करना है। इजी फॉर्म, अगर x की वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन इजी है तो x की पुट करेंगे, अगर y की वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन इजी है तो y का करना है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने सिर्फ पहले 2 स्टेप समझने हैं, बाकी सारा सेम है। मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा में आपको करवा चुका हूं सारी की सारी चीज। अब आपके माइंड में आएगा कि सर z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y है, और 1 वेरिएबल में कैसे, हमें पेपर में कैसे पता लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज आपने रफ बनानी है हमेशा, ये चीज आपने रफ बनानी है, रफ पिक्चर ये आपने रफ बनानी है, पेपर में शो नहीं करनी। रफ पिक्चर है, ये बनाओगे तो पहले 2 स्टेप्स करने बहुत 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 इजी हो जाएगी आपसे। आप कहोगे सर बहुत प्यार से हो गया, क्योंकि एप्लीकेशंस का मतलब ही होता है स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, 3-3 4-4 लाइनों का क्वेश्चन है। कैसे करोगे, इस वे आउट से करोगे जो मैं बता रहा हूं। ये रफ पिक्चर बनानी है आपने। यहां होएगा हमेशा शो डैट, यहां लिखना है गिवन, और यहां लिखना है मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। बस
ये रफ पिक्चर बनाओगे, सारे क्वेश्चन सोल्व। हर क्वेश्चन के अंदर ये रफ पिक्चर बनानी है। मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन, यहां शो डेट लिखना है, यहां गिवन लिखना है, यहां मैक्सिमम मिनिमा लिखना है। अपने आप पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। पहले 2 स्टेप इसके ऊपर बेस है, बाकी सारा तो मैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में करवा चुका हूं, कुछ भी नहीं है इसके बाद। अब आपके माइंड में विचार आएगा कि सर हर क्वेश्चन में गिवन दे रखा होगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा होएगा। इसके लिए एक रिमार्क, एक्स्ट्रा रिमार्क है, की पॉइंट। रिमार्क लिख लो या की पॉइंट, 2 रिमार्क याद रखने हैं। इफ स्लांट हाइट इज गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है? कोन वाले क्वेश्चन होंगे, कोन में ही स्लांट हाइट दे रखी होती है। अगर स्लांट हाइट गिवन है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि अगर कोन बनाओगे, कोन में क्या होता है? ये एल, ये आर, ये एच। अब मैं एक्स वाई लेके नहीं चलूंगा, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है मैं वैसे लेके चलूंगा। दूसरा की पॉइंट, दूसरा की पॉइंट क्या आएगा? जिसको लेट करोगे वो वेरिएबल है। एनीथिंग that we let become variables, जो भी हम लेट करेंगे वो वेरिएबल बन जाएगा। तो सारी कहानी में एक ये पिक्चर समझ आनी चाहिए आपको, जो मैं हर क्वेश्चन में बनाऊंगा। और ये तो सारा सेम ही है, कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन में इसी पैटर्न को फॉलो करके बनाऊंगा और बड़े प्यार से क्वेश्चन होंगे आपसे। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको करवाऊं और बहुत आसान तरीके से ये कॉन्सेप्ट होएगा। आप कहोगे सर बहुत 1-2 क्वेश्चन समझ लिए ना तो सारा 16 का 16 क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ आ जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चन में पहले रफ पिक्चर, मैं हमेशा जब भी बात करूंगा रफ पिक्चर की बात करूंगा, उसके बाद सारी कहानी शुरू करूंगा। रफ पिक्चर में यहां क्या आएगा? शो डेट, यहां क्या आएगा? गिवन, और यहां क्या आएगा? मिनिमम कहेगा या मैक्सिमम कहेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होएगा। ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन है। आप ऐसे समझो, सिर्फ 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में चेंज करना, क्योंकि डेरिवेटिव तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 1 वेरिएबल का है। कहता है शो डेट क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहां क्या आएगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसने सिलेंडर की बात की है, खत्म हो गया। गिवन, गिवन क्या है? सरफेस एरिया। यहां क्या आएगा? सरफेस एरिया। ये आपने रफ में बनानी है, मींस लास्ट पेज पे बनानी है पेपर के अंदर। मैक्सिमाइज वॉल्यूम, मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम पे। बस खत्म। अब आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारी ये पिक्चर कंप्लीट होगी, रफ पिक्चर कंप्लीट होगी, सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस ये रफ पिक्चर थी। चलो जी, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिलेंडर, सिलेंडर बनाओ। ये पिक्चर बनानी जरूरी है मेन में। सिलेंडर ऐसे ही बनता है ना बेसिकली, सिलेंडर। लो जी, सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर में एक आर होता है और एक एच होता है, एक रेडियस होता है, एक हाइट होती है। इसके अलावा सिलेंडर में कुछ नहीं होता। अब आर मानना है आर मान लो, एक्स मानना है एक्स मान लो, एच मानना है एच मान लो, वाई मानना है वाई मान लो। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको, अगर सिलेंडर की बात करूंगा रेडियस को आर, हाइट को एच लेके चलूंगा। अगर रेक्टेंगल की बात करूंगा तो लेंथ को एल, ब्रेथ को बी लेके चलूंगा। मींस मेरा कहने का मतलब है जो सिंबल है मैं वो ही लेके चलूंगा। रेडियस को आर, हाइट को एच। लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी दी हाइट ऑफ सिलेंडर। और ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। क्या लिखवा चुका हूं? कि जो भी चीज हम लेट करते हैं वो वेरिएबल है। मैंने अभी 2 की पॉइंट लिखवाए थे, इसमें स्लांट हाइट की तो बात ही नहीं है, तो पंगा ही नहीं है। तो मैं ये लिखवा चुका हूं कि आर और एच क्या है? वेरिएबल। बस अब ये आसान हो गया, आर और एच कांस्टेंट नहीं सपोज करने, मैंने लेट किया खुद। लेट द वर्ल्ड, मिस्टीरियस वर्ड इज लेट।
एंड इट इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस वर्ड है, पता ही नहीं है क्या इसका आंसर आएगा, क्या होएगा, बस लेट कर लो। तो मैथ के अंदर ये यूज होता है, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। सोल्व करने के बाद वैल्यू आती है, पर हम लेट पहले करके चलते हैं हर चीज के अंदर। तो ये आर है और एच है। अगला स्टेप, वर्किंग रूल, स्टेप 1, जेड इज ए फंक्शन ऑफ, स्टेप 1 लिख रहा, चलो मैं स्टेप 1 लिख देता हूं, बाद में मैं इसको रब कर दूंगा सारे जो स्टेप्स लिख रहा हूं। जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जेड क्या होता है, जो फाइंड आउट करना है, या जेड की जगह क्या है, वॉल्यूम, तो वी ले लो। जेड लिखना है जेड लिख लो, वी लिखना है वी लिख लो, एक ही बात है। पर मैं तुम्हें बता चुका हूं सिंबल्स मैं इसकी कोडिंग यूज करूंगा जो मेरे को ये सिंबल्स दे रखे हैं, जैसी पिक्चर वैसा सिंबल। अब वॉल्यूम किसका चाहिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये इतने सारे फार्मूलेज है, मैंने इसके प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आप मेरे प्रोजेक्ट देख सकते हो। कौन का फार्मूला क्या है, सिलेंडर का फार्मूला कहां से आया, मैंने पूरी 8th 9th की डेरिवेशन की एक वर्क बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये एक तरीके से वो फंक्शन है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। आप सोचोगे एक्स वाई तो है ही नहीं, मैंने इसके ना आर और एच लिया है। अगर मैं इसको एक्स और वाई लूंगा तो मुझे याद रखना पड़ेगा पाई एक्स स्क्वायर वाई। पर बचपन से हम क्या सुनते आ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच। इसीलिए मैंने आर को रेडियस लेट कर दिया, एच हाइट को सिलेंडर लेट कर दिया। सिर्फ मैंने इसीलिए लेट किया ताकि क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए, बिल्कुल आसान। अगला स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखवाया मैंने, जो लेट की है आर की वैल्यू पुटिंग करूंगा या एच की वैल्यू पुटिंग करूंगा, मैंने यही लिखवाया। एक्स और वाई कहा था, पर वो किस में से होएगा, गिवन इक्वेशन में से होएगा। तो स्टेप 2, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन क्या गिवन है, सरफेस एरिया, इसको एस से लिख लो। मैं फिर बता रहा हूं, सरफेस एरिया है, इसको एस से लिख लो, अलग से नाम देने की जरूरत ही नहीं है, एस। सरफेस एरिया किसका चाहिए, सिलेंडर का। क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से किसकी वैल्यू इजीली निकल रही है, मैं आपको फिर बता दूं, ये जो स्टेटमेंट है ये आपने बार बार नहीं पढ़नी, सिर्फ एक रफ पिक्चर फिलअप करनी है अपने आप। मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा मैंने क्या किया। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसमें से आर की वैल्यू इजीली निकल रही है या एच की निकल रही है, मैंने यही चीज आपको सिखाई थी, जिसकी वैल्यू इजीली निकल सकती है। आर तो क्वाड्रेटिक में है, तो वैल्यू किसकी निकलेगी, एच की। तो एच की वैल्यू क्या है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। इसको नंबर 1 इक्वेशन दो, इसको इक्वेशन देने की जरूरत ही नहीं है, इसको नाम देने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से हैं। सेकंड स्टेप कर रहे हैं। अब मैंने क्या करवाया था, आर की वैल्यू पुट करनी है या एच की वैल्यू पुट करनी है, गिवन इक्वेशन आ गई, इस पिक्चर से इजीली आ गई, इससे समझना मुश्किल था। तो पुट द वैल्यू ऑफ एच, पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1, पुट कर दो। v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर, एच क्या है, s माइनस 2 पाई आर स्केयर बाय 2 पाई आर। अब ये ना सोचना सर s भी वेरिएबल है v भी वेरिएबल है, ये फंक्शन दे रखा होता है, हमें सिर्फ सिंपल सिंबॉलिकली फॉर्म लिखी है सिर्फ मैंने ये। तो पाई से पाई कट गया, एक r कट गया, 1/2 एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। स्टेप 3, अगला स्टेप क्या करवाया है, डेरिवेटिव। किसके विद रिस्पेक्ट टू, आर के होएगा या एच के होएगा, एच के तो वैल्यू पुट कर चुकी हो, किसकी होएगा, आर के। डीवी बाय डी आर 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। अगला स्टेप, डी स्क्वायर वी बाय डी आर स्क्वायर 1/2 माइनस 12 पाई आर, क्या आ गया, माइनस 6 पाई आर। स्टेप नंबर 4, बड़े आराम से करो, सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, अगला स्टेप क्या लिखा है, वर्किंग रूल में पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दो।
पुट कर दो dv/dr इक्वल टू 0। इसको जीरो करने के बाद क्या आएगा 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। बड़े आराम से हो रहा है, कुछ भी करने की खास जरूरत नहीं थी। आपने डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू लिया है r के, तो इसमें से r की वैल्यू निकालनी है। जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेते हैं उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू √s/6। स्टेप नंबर 5 आप देखो, वर्किंग रूल में मैंने स्टेप स्पेशली लिखवाया है। पुट द वैल्यू ऑफ r, मैंने उसमें x लिखवाया है, यह r है। पुट द वैल्यू ऑफ r इन d²v/dr²। हमें सिर्फ बिहेवियर चेक करना है, हमें ये नहीं पता करना कि वैल्यू क्या आएगी। s/6 पाई वैल्यू पुटिंग करो इसके अंदर, तो -6 पाई s/6 पाई क्या आ गया नेगेटिव। देयरफॉर v क्या प्रूव क्या करना था मैक्सिमम। सो v इज मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव है तो मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू s/6 पाई। इसको ऐसे लिख लो s इज इक्वल टू 6 पाई r²। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 6, मैंने सेम कहानी लिखवाई है। स्टेप नंबर 6, अगले स्टेप में क्या कहता है, इसको नंबर 2 इक्वेशन नाम दे ही दो। जो ये वैल्यू आई है पुट इन गिवन इक्वेशन, मैंने यही लिखवाया, आप देख सकते हो। पुट, आपने r की वैल्यू पुट करनी है, r की कर दो, s की करनी है, s की कर दो। इजी किसकी है, s की पुट करनी। तो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, गिवन इक्वेशन। तो क्या है वो, h इज इक्वल टू 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² बाय 2 पाई r। h इज इक्वल टू 4 पाई r² बाय 2 पाई r। एक r कट गया, पाई कट गया, 2 आ गया, h इज इक्वल टू 2r। हैंस प्रूव्ड। यही उसने प्रूव करने के लिए कहा था। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम करो। मैक्सिमम वॉल्यूम आया, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। ये रेडियस r है, डायमीटर क्या होएगा 2r, ये 2r आ गया। यही उसने प्रूव करने के लिए कहा था। सारा क्वेश्चन सेम पैटर्न से करना है, सिर्फ ये पहली पिक्चर समझनी है आपने। ये समझने के बाद वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का लिखा। सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का लिखा। किसकी वैल्यू इजीली निकल सकती है, h की। r की निकलती है, r की निकाल दो। h की वैल्यू इजीली निकल सकती है पुटिंग की पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। v और s ये सिर्फ एक नाम है फंक्शन के। अब t और g ले लो, जो मर्जी ले लो। वॉल्यूम था, मैंने v ले लिया। सरफेस था, मैंने s ले लिया। आप जो मर्जी ले सकते हो। सेकंड डेरिवेटिव लिया, पहले को 0, वैल्यू सेकंड में पुट, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, सेम कहानी आ गई, गिवन में पुट कर दी। अपने आप ये आंसर बनेगा ही बनेगा, आराम से बनेगा। अब पेपर में एक चीज का खास ख्याल रखना है, ये मैंने वर्किंग रूल लिखवा दिया। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने ऐसे नहीं करना। जिन बच्चों ने नहीं करना ये स्टेप्स ना लिखो, बस ये स्टेप्स ना लिखो साथ, बाकी सारा सेम है। ये स्टेप्स छोड़ दो, पर लिखोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सारा समझ आएगा। सेकंड क्वेश्चन, बड़े प्यार से वीडियो पॉज करो और खुद करो, बड़ा मजा आएगा आपको करके। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से कराऊं। रफ पिक्चर, तो सबसे पहले यहां क्या आता है, वो रफ पिक्चर जो हम बना रहे हैं, शो डैट। इसके बाद यहां क्या आएगा, गिवन डैट। इसके बाद यहां क्या आएगा, मिनिमम मैक्सिमम। फिर अपन ओरिजिनल पिक्चर शुरू करेंगे अपनी। तो क्वेश्चन में क्या आता है, शो डैट ऑल रेक्टेंगल्स। शो डैट की जगह क्या आ गया, रेक्टेंगल्स। गिवन पेरीमीटर P, गिवन क्या है, पेरीमीटर, वो क्या दे रखे है, P। स्केयर कुछ भी नहीं है। हैज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब ही होता है मैक्सिमम। किसको करना है, एरिया को करना है, पिक्चर कंप्लीट होगी।
अब कंफ्यूजन दूर होगी कि सर स्क्वायर का क्या करना है, अपने आप आंसर में पता लगेगा स्क्वायर का क्या करना है। क्वेश्चन करने के बाद समझ आएगी। मैं सारे क्वेश्चन आपको एक ही फ्लो में सिखा रहा हूं, सेम पैटर्न से सिखा रहा हूं मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन। चलो जी, अब पिक्चर बनाओ, अपनी पिक्चर रेक्टेंगल बनाओ भाई, जो उसने कहा है रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेट क्या करते हैं, लेंथ एल ले लो, ब्रेथ बी ले लो। अगर आपकी मर्जी है एक्स वाई लेके चल रहे, आप एक्स वाई भी लेके चल सकते हो, पर मैं एल और बी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, अलग से कुछ नहीं कर रहा। स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का, एरिया क्या लिखते हैं, ए से। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बचपन से करके आए हो। स्टेप नंबर 2, गिवन डैट क्या है आपके पास, गिवन क्या है, पैरीमीटर किसका दे रखा है, रेक्टेंगल का। पैरीमीटर को पी, रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2 टाइम्स एल प्लस बी। किसकी वैल्यू इजीली निकलती है, एल की भी निकल सकती है, बी की भी निकल सकती है, जिस मर्जी की निकाल लो इस क्वेश्चन में। तो मैं बी की निकाल लेता हूं, आपकी मर्जी है, आप एल की भी निकाल सकते हो, p/2 माइनस एल। पुट द वैल्यू ऑफ बी। सबसे पहले क्या करना होता है, एक वेरिएबल में चेंज करना होता है, यहां लिखना मैं भूल गया। लेट एल बी द लेंथ एंड बी बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स। लेट क्या किया है, एल और बी लेट किया आपने, ये वेरिएबल है, बाकी सब दुनिया में कांस्टेंट है। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, पुट कर दो, a इज इक्वल टू एल p/2 माइनस एल। स्टूडेंट्स अब ये ना सोचना कि सर p और a भी वेरिएबल है, ये हमने जैसा नाम वैसा काम, जैसा देश वैसा भेष, आप करके आए हो, वही सेम चीज की है, p/2 एल माइनस एल स्क्वायर। बस अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो आपने कहानी की है सेम कहानी कर दो। स्टेप नंबर 3, जिसने ये नहीं लिखने स्टेप्स ना लिखो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, डीए किसके विद रिस्पेक्ट टू होएगा, बी को तो हम खत्म कर चुके हैं, एल के, DA/DL p/2 माइनस 2l। अगला स्टेप डी स्क्वायर A/DL स्क्वायर माइनस 2। अगला स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, पुटिंग किसको करना है, DA/DL को 0, p/2 माइनस 2l इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 4l या l इज इक्वल टू p/4। स्टेप नंबर 5, किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया है, एल के। पुट द वैल्यू ऑफ एल इन डी स्क्वायर A/DL स्क्वायर। तो क्या आएगा, डी स्क्वायर A/DL स्क्वायर, वैल्यू क्या है एल की, p/4, ये क्या है -2, कोई फर्क नहीं पड़ा, नेगेटिव। देयरफॉर नेगेटिव है तो क्या होता है, A इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे, L इज इक्वल टू p/4 लिखना, p/4 लिख लो, p इज इक्वल टू 4l लिखना, 4l लिख लो, जो मर्जी लिख लो। स्टेप नंबर 6, अगला स्टेप नंबर 6, पुट द वैल्यू। किसकी वैल्यू इजीली पुट अप हो सकती है गिवन इक्वेशन में, p की भी हो सकती है और l की भी हो सकती है, जो मर्जी कर लो। पिछले क्वेश्चन में हमने s की थी ना, तो इसमें p की करनी है p की कर लो, l की करनी है l की कर लो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट आ गया था, तो हमने इजी देखना है। ऐसे करता हूं, इसके अंदर भी मैं p की वैल्यू पुट कर देता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ, चलो l की पुट करते हैं इसके अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 2, गिवन इक्वेशन में b इज इक्वल टू l की वैल्यू p/2 माइनस l की वैल्यू क्या है, p/4। एलसीएम ले लो, b4 2p माइनस p, p/4। l क्या आ गया आपके पास, p/4, b क्या आ गया आपके पास, p/4। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होगी, इक्वल। उसने क्या कहा है, स्क्वायर,
स्केयर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल आ गई स्केयर, हैंस प्रूफ। यही उसने कहा था। अगर इस क्वेश्चन में आप P की वैल्यू पुट करोगे तो यहां B इक्वल टू L डायरेक्ट ही आ जाएगा। एक ही बात है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको करवाया है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ tan इनवर्स रूट 2 है, यहाँ साइन इनवर्स में भी पूछ सकता है, कॉस इनवर्स में भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। हमें सोचना नहीं है कि वो क्या पूछ रहा है। कॉट में भी पूछ सकता है, कॉट इनवर्स में, वो लास्ट में आपको अपने आप समझ आएगा। वो ही काम जो हर किसी में करते हैं, शो डैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन। कोन की बात कर रहे हैं, इसका सेमी वर्टिकल एंगल लेट करना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी। मैक्सिमाइज वॉल्यूम गिवन स्लांट हाइट L। गिवन क्या है, स्लांट हाइट आपके पास दे रखी है L। मैं आपको लिखवा चुका हूं, इसका मतलब ही होता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चाहे वो कहे चाहे ना कहे, पीजीटी लगती है। मैं रिमार्क लिखवा चुका हूं आपको स्टार्टिंग में। लेट, अब उसने कोन की बात की है, एक कोन बनाओ। जो इसने कहा है वो ही करना है। कोन के अंदर क्या क्या लेट करके चलते हैं, एक रेडियस को R, एक हाइट को H। स्लांट हाइट तो दे रखी होती है हमेशा, कुछ नहीं करना पड़ता, वैसे भी दे रखा है इसके अंदर। सेमी वर्टिकल एंगल, ये भी उसने कहा है, थीटा मान लो, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा मान लिया। तो क्या लेट किया, लेट R बी द रेडियस। थीटे का कोई रोल तो है ही नहीं अभी स्टार्टिंग में। लेट R बी द रेडियस एंड H बी दी हाइट ऑफ कॉन। बहुत आराम से हाइट ऑफ कॉन। स्टेप नंबर 1, Z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। यहां क्या है, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, V से। फंक्शन किसका होना चाहिए, कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसलिए r रेडियस हो गया, h हाइट होगी, क्योंकि हमने इसका नाम r और h ही दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। जैसे कोई बच्चा है, उसका घर का नाम सोनू है, तो आप ये देखो कि स्कूल का नाम भी सोनू है, तो कोई दोस्त आए, कोई रिश्तेदार आए, सोनू ही बोलेगा। घर का नाम अलग रख दो, स्कूल का नाम अलग रख दो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यार किसको बुलाया यार। तो इसलिए हमने सेम नाम रखे, प्रॉब्लम ही ना आए, चाहे कोन के अंदर हो चाहे कोन के बाहर हो, सेम कहानी, सेम लेट। अगला स्टेप नंबर 2। अब तो कहानी आप सारी समझ गए, वीडियो पॉज करो और खुद करो। गिवन क्या है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। किसकी वैल्यू इजीली निकल रही है, R स्क्वायर की वैल्यू इजीली निकल रही है। H की भी निकाल सकते हो, वो स्क्वायर रूट में आएगी, क्यों इतना मुश्किल करना। जिसकी वैल्यू इजीली निकलती है, इजीली निकाल दो। पुट द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो वॉल्यूम क्या आ गया, 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। तो पाई/3 L स्क्वायर H माइनस H क्यूब। अगला स्टेप नंबर 3 में dv बाय किसके विद रिस्पेक्ट टू होएगा, H के, क्योंकि वेरिएबल इसके अंदर क्या है, H है। और सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसके अंदर, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर। ये मैं इसलिए तेज कर रहा हूं क्योंकि अब आप समझ चुके हो सारी चीज, 2 पाई एच। अगला स्टेप नंबर 4, सेम कहानी। पुटिंग किसको करना है, डी वी बाय डी एच को 0। जब इसको 0 करोगे तो क्या आएगा, पाई/3 L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0। L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0। L की वैल्यू क्या आ गई, √3H, या H की वैल्यू क्या आ गई, L/√3। स्टेप नंबर, अगर आपको पेपर में किसी से पूछना भी पड़े ना, हेल्प लेने की जरूरत पड़े, तो बस ये पहली 2 लाइनें समझनी है। बाकी तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, बस ये पहली 2 लाइनें। गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, बस वो चीजें देख लो, बाकी सारा सेम करना है आपने। स्टेप नंबर 5, पुट किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया है, H के। पुट
पुट द वैल्यू ऑफ एच इन डी स्केयर वी बाय डी एच स्केयर, कुछ भी नहीं करना, डी स्केयर वी बाय डी एच स्केयर, एच की वैल्यू क्या है एल बाय रूट थ्री, पुटिंग करो माइनस 2 पाई एल बाय रूट थ्री, क्या आ गया नेगेटिव। तो यहां लिख देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, v इज मैक्सिमम, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम एट h इक्वल टू एल बाय रूट थ्री लिखना, ये लिखना, ये लिखो, या l इक्वल टू रूट थ्री एच लिखना, ये लिखो। स्टेप नंबर 6, ये कहानी समझने वाली है यहां से। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर l की वैल्यू पुट करें या h की वैल्यू पुट करें, भाई ये ही समझना बहुत ध्यान से। आंसर में क्या रहा है tan, tan का फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P बाय बी, तो ये क्या होएगा बेस, ये आपके सामने क्या है हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर। तो हमें चाहिए क्या चाहिए tan के लिए P और B, P क्या है R, B क्या है H, R और H चाहिए, R और H, L नहीं चाहिए, L की वैल्यू पुट कर दो। अगर क्वेश्चन में साइन कहता, साइन के लिए क्या चाहिए होता है P बाय H, P बाय H, R और L चाहिए था, R और L चाहिए था, तो इसमें से मैं H की वैल्यू पुट कर देता। ये ही ब्यूटी है मैथ की और ये ही आपने मेरे से समझना था सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ H, पुट द वैल्यू ऑफ H इन गिवन इक्वेशन। ये ही चीज आपको अब समझ आ गई, क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ, हमें क्या चाहिए था R चाहिए, H चाहिए, L की वैल्यू, L की वैल्यू क्या आ गई रूट थ्री एच का होल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर। हमें tan कैसे आएगा r बाय एच करके, आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 2, आर बाय एच इक्वल टू रूट 2, आर बाय एच परपेंडिकुलर बाय बेस थीटा tan थीटा, तो क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2, तो थीटे की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स रूट 2। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था। अगर ये मैथ का वो क्वेश्चन में कहता तो हम R और L लेके चलते, H की वैल्यू पुट कर देते। ये ही ब्यूटी है मैथ की। मैंने बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको दोबारा देख के समझ सकते हो। पार्ट नंबर 7 में, ये पार्ट नंबर 6 मैंने बनाया है, पार्ट नंबर 7 में 3 से आगे काउंटिंग शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही और मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर।